तुझे क्या लगा कि तू हमारी आंखों में धूल झोंक लेगा? नेल्सन, हम तुम्हारी नस नस से परिचित हैं। तेरा साहस कैसे हुआ महल में प्रवेश करने का? एक बार भी नहीं सोचा कि अगर पकड़ा गया तो तेरा क्या हश्र होगा? तेरे काले कारनामों का काला परिणाम। नहीं दाते गुरु, ये हमारा अपराधी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जाने कितनी बार इसने हमें मारने की चेष्टा की। हमारी प्रजा को सताया, उन्हें मारा, उनके घरों को जलाया, हमारी झांसी पर धोखे से अधिकार जमा के हमें दर दर भटकने के लिए विवश कर दिया। हमारे पवित्र महल को अपवित्र किया और तो और हमारे महाराज के वस्त्र को पहनकर उनकी गरिमा को कलंकित किया तूने नेल्सन। तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। अब तू मरेगा, भाग सकता है तो भाग। भाग नेल्सन, भाग सकता है तो भाग। रुक जाइए। नो योर एक्सीलेंसी। अब इस मंगलसूत्र को कभी भी अपने गले से मत उतारना। हमारे यहाँ मान्यता है कि वैवाहिक स्त्री का मंगलसूत्र उसके साथ उसकी चिता तक जाता है। जा, चला जा यहाँ से। रोज को जिन हाथों से मंगलसूत्र पहनाया है, उन्हीं हाथों से उसके पति की हत्या नहीं कर सकते। सौभाग्य है तेरा, किसी देवी जैसी पत्नी के कारण आज तू बच गया। चला जा यहाँ से नेल्सन, तेरे पास एक और अवसर है। सबको सब कुछ करने का मौका देता है और आज उसने तुझे वो मौका दिया है। और हो सके तो स्वयं को बदल डाल, स्वयं भी शांति से जी और दूसरों को भी शांति से जीने दे नेल्सन। कि आप क्या कर रही है? बस अभी बहुत हो गया, अब आप सो जाइए, ठीक है? नहीं आई साहब, कुछ देर और। आई साहब,
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पहले आप हमें बार बार छोड़कर जाती थी तो बहुत भय लगता था, पर अब नहीं लगता। अब मुझे बहुत गर्व होता है जब सब आपकी प्रशंसा करते हैं। आज बाबा साहब जीवित होते तो वो भी आपकी प्रशंसा करते। ये हमारे संस्कार है बेटा, और बड़े होकर आपको भी अपनी आई की तरह इस परंपरा को बनाए रखना है। झांसी की बागडोर को ऐसे संभालना है कि ना केवल आपके मित्र या हितैषी, बल्कि आपकी प्रजा भी आप पर गर्व करे। हाँ, हम ऐसे ही राजा बनेंगे आई साहब। अच्छा ये बताइए, आप जब मेरे जितने थी तब आपको कौन समझाता था? ननोबा? हाँ बेटा हाँ, आपकी आई साहब ने तो बचपन से इन फिरंगियों का जीना दुष्कर कर रखा था। क्रांति गुरु नहीं, तेरी मौत। तुम फिरंगी फिर किसी हिंदुस्तानियों पे अत्याचार करोगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। आज झांसी की प्रजा महारानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेती है। उस वक्त बिठूर की प्रजा मणिकर्णिका से प्रेरणा लेती थी। आई साहब, वहाँ के कौन कौन मित्र थे? परंतु जो लोग फिरंगियों के साथ हाथ मिलाते हैं, आपकी मनु उन्हें कभी क्षमा नहीं कर पाती। हाँ ना करो मनु, परंतु किसी भी सूचना के केवल एक पहलू पर विचार कर अपने हितैषियों के बारे में गलत धारणा करना, ये भी उचित नहीं है। देखा नानोबा, ऐसा फिर क्रोधित हो गई। अब हमसे भी बात नहीं करेगी। इंदु मौसी, प्राची मौसी, नाना मामा, वो सब तो भाई बहन थे ना? हाँ बेटा, वो सब सगे भाई बहन से भी बढ़कर थे, परंतु उन्होंने कभी भी आपकी आई को पराया नहीं समझा। पता है, प्राची और हमने इंदु दीदी के विवाह में खूब शरारत की थी। और मनु याद है, तुमने कबड्डी के खेल में उस लड़के को कैसे हराया था? हाँ बाबा, कुछ धुंधली सी छवि याद है। अब तो वो भी बड़ा हो गया होगा ना? उसे हमने लड्डू कह दिया था तो गुस्से में लाल पीला हो गया था। चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। तूने मुझे फिर लड्डू कहा? क्या हुआ था ऐसा? कौन था वो? वो किसी राज परिवार से आया था, पता नहीं किस रियासत से आया था। आपको याद है बाबा? नहीं तो। अब कहाँ है वो? पता नहीं बेटा, बिठूर छोड़ने के साथ साथ सब कुछ ही छूट गया। हो सकता है वो भी किसी राज्य का राजा बन गया हो। युवराज आ गए ना? आपको कैसे पता? माँ का दिल है ना, पहले से जान गया था। बधाई हो राजमाता, बधाई हो। हमारे मोट के युवराज लंदन से वापस आ चुके हैं। वो महल में पधार चुके हैं। आपसे मिलने इसी ओर आ रहे हैं। आज वर्षों बाद अपने पुत्र का चेहरा देखूंगी। ये आपकी तपस्या का फल है राजमाता कि युवराज विलास से कानून की डिग्री लेकर अंततः वापस आ गए। ये आंखें तरस गई थी अपने पुत्र को देखने के लिए। ये आंखें मैं तभी खोलूंगी जब मेरा पुत्र सामने हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।